तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीपी लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 338 काउंटिंग बिट्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है गिवन एन इंटीजर n रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ लेंथ n+1 such that for each I which is greater than or equals to 0 and less than or equals to n answer I is the number of ones in the binary representation of I। तो क्वेश्चन कहता है कि हमें एक इंटीजर नंबर n दिया रहेगा और उस नंबर में 0 से लेकर के n तक जितने नंबर्स हैं उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने वंस आते हैं, हमको वो एक फाइनल अरे में वेक्टर में रिटर्न करना है। लाइक टेस्ट केस में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइक n इज इक्वल्स टू 2 अगर है तो हमारा नंबर होगा 0 1 2। तो 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 होता है तो उसमें नंबर ऑफ 1 0 होते हैं। 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 और उसमें जो नंबर ऑफ 1 होते हैं 1 होता है, और जो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 1 0 और उसमें भी नंबर ऑफ 1 1 होते हैं। ऐसे ही सेकंड टेस्ट केस दिया हुआ n इज इक्वल्स टू 5 के लिए। सो उसको बेसिक डिटेल में जानने के लिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रखा है 0 से लेकर के 8 तक, और उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 है तो इसमें 0 वंस, 1 में 1 1, 2 में भी एक 1 है और 3 में 2 1 है, 4 में फिर से 1 एक 1 है और 5 में फिर 2 1 है, 6 में फिर 2 1, 7 में फिर 3 1 और फिर 8 में एक 1। तो अगर हम एक बेसिक पेंसिल लेकर के 0 से लेकर के 16 तक का सॉल्व करें तो हमें एक ऑब्जर्वेबल पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न ये है कि जब हमारा नंबर किसी भी पावर ऑफ 2 के पास जा रहा है तो वो खुद को वहाँ से रीस्टार्ट कर ले रहा है उसके पीछे वाले जगह से। जैसे यहाँ पर हम 4 पर पहुँच रहे हैं जो कि पावर है 2 का, तो हमारा जो नंबर है वो रीस्टार्ट हो रहा है 1 से। और 1 कहाँ से आ रहा है, जो पहले 0 था जो कि फिर से पावर था 2 का, तो उसमें एक ऐड होके और ज़्यादा ऐड होकर के उसका आंसर आ रहा है। जब हम 5 पर पहुँच रहे हैं तो ये 1 का जो वैल्यू आया है उसमें एक ऐड होकर के वैल्यू दे रहा है। हम 6 पे पहुँचते हैं तो जो वैल्यू 2 पर थी उसमें एक ऐड ज़्यादा होकर के यहाँ पे वैल्यू दे रही है। हम 7 में पहुँच रहे हैं तो जो वैल्यू 3 पर थी आंसर की उसमें एक ज़्यादा ऐड होकर के यहाँ पे आंसर आ रही है। और जैसे ही हम फिर से पावर ऑफ 2 के पास पहुँच जा रहे हैं यहाँ पर अगेन वैल्यू अपने आप को रीशफल करके 1 से स्टार्ट कर ले रही है। तो हमने यहाँ पे एक एरे लिया हुआ है। सो इसमें नंबर अगर 0 से लेकर के 3 तक हम फिल कर दे रहे हैं तो 0 1 1 2 ये हो सकता है। उसके बाद फिर 4 5 6 7 के लिए अगर हम देखें तो अगर हम नंबर 4 एरे ऑफ डीपी ऑफ 4 भरेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो जो हमारा आंसर पहले से डीपी ऑफ 0 में स्टोर था +1। अगर हम एरे ऑफ 5 भरेंगे तो जो मेरा आंसर होगा जो डीपी ऑफ 1 में था +1। डीपी ऑफ 6 के लिए अगर जाएंगे तो डीपी ऑफ 2 +1, अगेन डीपी ऑफ 7 के लिए डीपी ऑफ 3 +1, और जैसे हम 8 पर पहुंचेंगे हमारी वैल्यू फिर से स्टार्ट होगी 0 से स्टार्ट होगी, हमारी वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी। सो कोडिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमें वेक्टर रिटर्न कराना है तो सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं डीपी टाइप इन डेटा टाइप का, जिसमें हम अपने फाइनल आंसर को रिटर्न कराएंगे। इसकी साइज n+1 रखते हैं। उसके बाद हम उसकी इनिशियल वैल्यूज को फिल कर देते हैं लाइक डीपी ऑफ 0 जो होगा वो 0 कंटेन करेगा वंस में। फिर जो डीपी ऑफ 1 होगा वो एक 1 कंटेन कर रहा है। और इससे पहले अगर हमारा बेस केस हमें ये मिल जाए कि अगर हमारा n वैल्यू ही 0 हो तो हम उसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से अपने डीपी को रिटर्न करा सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि अगर हमारा n का वैल्यू 1 दिया हो तो हम उसको नीचे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने डीपी को यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं। सिमिलरली डीपी ऑफ 2 में जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 2 का उसमें भी एक ही 1 होगा, और फिर भी अगर यहाँ पे भी हमसे पूछता है n इज इक्वल्स टू 2 के लिए तो हम डीपी को यहीं से रिटर्न करा सकते हैं। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल्स टू 3 हम एक पावर तक चला के अपने से डीपी को फिर से अपने से फिल कर लें, उसके बाद हम उसके आगे का आंसर कंप्यूट करेंगे। लाइक डीपी ऑफ जो 3 होगा वो 2 होगा क्योंकि जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 3 का उसमें 2 1s आएंगे 1 1, और यहाँ से फिर हम अपने डीपी को रिटर्न कर लेंगे। नाउ अगर मेरा वैल्यू जो है आंसर का वो 4 से ज़्यादा है तो उसके लिए हम 4 से स्टार्ट करके
एन तक चलाएंगे अपने लूप को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या जो मेरा नंबर है वो पावर ऑफ 2 तो नहीं। सो फॉर इट वी नीड टू चेक इट इफ इट इज़ पावर ऑफ 2 और नॉट। इफ इज पावर ट्रू तो हमें अपने वैल्यू को रीस्टार्ट करना पड़ेगा ज़ीरो से, मतलब ज़ीरो नंबर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेरा डी पी ऑफ आई होगा वो डी पी ऑफ एक्स होगा और उसमें +1 करके, और उसके बाद हमको x को बढ़ाना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ डी पी। अब हमें यहाँ पे फाइनली एक पावर फंक्शन लिखना पड़ेगा टू चेक वेदर इट इज़ अ पावर ऑफ 2 और नॉट। एंड देन अगर हमारी n की वैल्यू 0 होगी तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इस पावर फंक्शन होगा रिटर्न करने के लिए हमारे पास, तो अगर हमें पता है कि अगर log बेस 2 सील और फ्लोर का इक्वल होता है तो इट इज़ द पावर ऑफ 2 इन log बेस 2 और n। इफ इट इज़ ट्रू इट विल रिटर्न ट्रू, एज इट विल रिटर्न फॉल्स। फाइनली हमें यहाँ से आके अपने डीपी को रिटर्न करना पड़ेगा फॉर फाइनल आंसर। रन करके देखते हैं। एक्स ओ हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा x के लिए, लेट इट बी 0 इनिशियली। चेक करते हैं तो ये सही आंसर दे रहा है। n इज इक्वल्स टू 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं आंसर सही देता है कि नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ ये सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।